हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैंने बिहार अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे बिहार स्पेशल शुरू किया है और बिहार स्पेशल में मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है फ्रेंड्स। आज मैं बिहार स्पेशल में जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है बिहार के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, यानी कि बिहार के बर्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आज आपको दूंगी फ्रेंड्स। और मैं ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि ये मेरा खुद का नोट्स है। मैं बीपीएससी की खुद एक स्टूडेंट हूँ और ये नोट्स जो बिहार के स्टूडेंट है और जो बाहर के यानी दूसरे राज्य के स्टूडेंट हैं वो बिहार पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं यानी बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनको ध्यान में रखकर मैंने इस नोट्स को बनाया है और कुछ कुछ इसमें अपडेट भी किया है फ्रेंड्स। तो इसलिए अगर इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई खामियां रह जाए, कोई डाटा गलत लिखा हुआ तो आप मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज बिहार के स्पेशल में वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, यानी बिहार के बर्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। देखिए इसमें मैंने बिहार के बर्ड लाइफ सेंचुरी में सारे के सारे पक्षी विहार और डॉल्फिन आवरण और वन्य जीव आवरण के बारे में पूरी की पूरी एक ही जगह लिख दिया है और उसके बाद मैंने नोट में करके अलग अलग कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज का जो टॉपिक है वो हमारा है बिहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है अभयारण्य, यहाँ लिखा है जिले या स्थान के नाम। जैसा कि आप जानते हैं बिहार में 38 जिले हैं और 38 जिलों में कौन कौन से अभयारण्य है उसके नाम यहाँ पे मैंने लिखा है। फिर देखिए प्रारंभ और स्थापना वर्ष, फिर क्षेत्रफल कितने किलोमीटर में फैला हुआ है और बिहार के बर्ड लाइफ संबंधित कौन कौन से जीव पाए जाते हैं वो मैंने लिखा है। यानी कि आपको एक ही वीडियो में चार चीज़ को आप कवर कर लेंगे फ्रेंड्स। एक तो आप अभयारण्य के बारे में जान जाएंगे, फिर कुछ बिहार के किस जिले में है उसके बारे में जान जाएंगे, उसका स्थापना वर्ष कब हुआ था इसके बारे में जान जाएंगे, और कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये जान जाएंगे, और कौन कौन से जीव पाए जाते हैं ये आप जीव जंतु पाए जाते हैं उसके बारे में जान जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध अभयारण्य के बारे में, यानी गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो देखिए गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया में स्थित है, यानी बिहार के जो 38 जिले हैं उस 38 जिले में से एक जिला है गया में स्थित है। इसका स्थापना 1971 में किया गया था और प्रारंभ या स्थापना 1971 में किया गया था। ये 259.50 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं तो देखिए तेंदुआ, चीता, हिरण और सांभर पाए जाते हैं गौतम बुद्ध अभयारण्य में। अब देखिए उसी तरीके से दूसरा देखिए भीम बांध अभयारण्य। भीम बांध अभयारण्य ये मुंगेर जिले में स्थित है। बिहार के 38 जिले में एक मुंगेर जिला है, मुंगेर जिले में ये भीम बांध अभयारण्य स्थित है। इसका स्थापना 1976 में हुआ था और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तो देखिए 681.99 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं तो देखिए तेंदुआ, भेड़िया, भालू, चीतल, नीलगाय, बाघ, सुअर और सांभर पाए जाते हैं। अब उसी तरीके से देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यानी पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बिहार के जो 38 जिले हैं उसमें से एक जिला है पश्चिमी चंपारण, उसमें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये इसका स्थापना 1989 में हुआ था। इसका वर्ग क्षेत्र किलोमीटर देखिए कितने में फैला हुआ है तो 335.60 किलोमीटर में फैला हुआ है। और फ्रेंड्स मैं इसके बारे में बता देना चाहती हूँ ये राज्य का एकमात्र पार्क है जिसे राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त उद्यान है। इसे राष्ट्रीय बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। यानी कि जो बिहार में अभी वर्तमान के समय में देखा जाए तो 12 वन्य जीव आवरण है और एक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो यही है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है। अब देखिए उसी तरीके से देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा, एक देखिए वाल्मीकि है, एक देखिए वाल्मीकि है। तो वाल्मीकि जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है जो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और वाल्मीकि नगर पशु विहार है। ये देखिए इसमें की लगा हुआ है, यहाँ वाल्मीकि है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये भी कहाँ है तो ये भी बिहार के पश्चिमी चंपारण के जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में हुआ था और कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है तो 544.67 किलोमीटर में फैला हुआ है। और कौन कौन से यहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं तो देखिए जल पक्षी यहाँ आते हैं, चीतल, बाघ, तेंदुआ, सुअर, घड़ियाल और मृग पाए जाते हैं। अब उसे देखिए से आगे देखिए कांवर झील पक्षी आवरण। ये देखिए पक्षी आवरण है, ठीक है। यहाँ पे आप पशु विहार के बारे में जान रहे थे, उसके ऊपर आप अभयारण्य के बारे में जाने। अब यहाँ देखिए कांवर झील पक्षी विहार है या फिर अभयारण्य है। ये कहाँ है तो ये देखिए बिहार के जो जिला है 38 जिला, उस जिले में से बेगूसराय में स्थित है। इसका स्थापना 1989 में हुआ था और कितने क्षेत्र में फैला हुआ था
3.11 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, तो देखिए विभिन्न प्रकार के देसी एवं प्रवासी पक्षी के आते हैं। यहाँ साइबेरियाई पक्षी बहुत ज़्यादा करके आते हैं, यानी कांवर झील पक्षी बिहार में प्रवासी पक्षियों का स्थान है। अब देखिए उसी तरीके से आगे कुशेश्वर पक्षी विहार। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में स्थित है, यानी बिहार के जिले दरभंगा में स्थित है। और इसका जो स्थापना वर्ष है फ्रेंड्स, कहीं भी बुक में अभी तक नहीं मेंशन है, और मैंने इस पे इंटरनेट से भी देखने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यहाँ पे स्थापना वर्ष के बारे में बताया नहीं गया है। तो आप स्थापना वर्ष के बारे में यहाँ पे खोज खबर मत करिएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको बुक में भी स्थापना वर्ष आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप डायरेक्टली इसके जिले का नाम और क्षेत्रफल और कौन किससे इम्पोर्टेंट क्यों है इसको सिर्फ याद करिएगा। तो देखिए कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में स्थित है। कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 29.23 किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो यहाँ साइबेरियन पक्षी उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, यानी उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन है, तो कुशेश्वर पक्षी विहार, जो बिहार के जिले दरभंगा में स्थित है। और इस कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 29.23 किलोमीटर में फैला हुआ है। उसी तरीके से देखिए नागी डैम एवं नकटी डैम पक्षी विहार, ये दो है, नागी और नकटी, ठीक है, लेकिन इसको साथ में ही लिखा जाता है, नागी डैम एवं नकटी डैम पक्षी विहार। ये दोनों जो नागी डैम पक्षी विहार आपसे पूछेगा तो भी जमुई में, और नकटी डैम पक्षी विहार पूछेगा तो भी जमुई होगा, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिख दिया है। नागी डैम एवं नकटी डैम पक्षी विहार ये बिहार के जमुई जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1987 में हुआ था। और क्षेत्रफल देखिए 3.32 किलोमीटर है। और इसमें संबंधित जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो है जंगली मुर्गा, सांभर, बाघ, तेंदुआ और चीतल पाए जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए आगे कैमूर अभयारण्य यानी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कहाँ है, तो ये रोहतास में रोहतास है। किस जिले में, तो बिहार के रोहतास जिले में है। प्रारंभ कब हुआ था, तो 1979 में हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो देखिए 1342 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या जीव पाए जाते हैं, तो देखिए भेड़िया, तेंदुआ, भालू और चौसिंघा हिरन पाया जाता है। अब देखिए उसके अलावा देखिए संजय गांधी जैविक उद्यान, ये नाम सुनते ही आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि बिहार से रिलेटेड। अब देखिए ये बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान ये जो है पटना में स्थित है। और ये इसका जो स्थापना वर्ष हुआ था 1973 में हुआ था। ये 62 किलोमीटर में फैला हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बात यह है कि ये गैंडा प्रजनन के मामले में देश का पहला स्थान है, यानी गैंडा के प्रजनन में सबसे पहला स्थान वो बिहार में जो जिला पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है उसको आता है। अब देखिए नेक्स्ट गोगविल पक्षी विहार है, ये कटिहार में स्थित है। कटिहार में इसकी स्थापना वर्ष 1990 में हुआ था। कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ, तो 0.88 किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी बहुत ही कम एरिया को कवर किए हुए। ये देश एवं इसमें इंपॉर्टेंट देखिए देसी एवं प्रवासी पक्षी का केंद्र है, यानी देसी जो हमारे देश के पक्षी हैं वो, और प्रवासी पक्षी का भी केंद्र बना हुआ है। प्रवासी पक्षी गोगविल पक्षी विहार में आया करते हैं। अब देखिए बक्सर पक्षी विहार में बक्सर में स्थित है, बिहार के जिले बक्सर में स्थित है। इसका स्थापना वर्ष कहीं भी मेंशन किया गया नहीं है। देखिए ये कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 25 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसमें मुख्य बात क्या है, तो ये लालसर पक्षी का केंद्र है। लालसर एक पक्षी होता है, आप जाके गूगल पे देख लीजिएगा, आपको फिगर भी दिख जाएगा। लालसर पक्षी का एक केंद्र बना हुआ है बक्सर पक्षी विहार। अब देखिए आगे विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य ये भागलपुर में बना हुआ है। भागलपुर में इसका केंद्र भी बनाया गया है। कब स्टार्ट हुआ था, तो 1990 में हुआ था। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, 50.1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो देखिए जो स्थानीय लोग हैं बिहार के, उसे ये डॉल्फिन का नाम गंगा सोस के नाम से जानते हैं, यानी सोस के नाम से इसको बोला जाता है। और इसे फिर डॉल्फिन भी कहा जाता है। यानी अगर आप सोच के बारे में कहीं भी बात किया जाए तो समझ लीजिएगा कि ये विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर, यानी एक डॉल्फिन के बारे में ही बात किया जा रहा है। इसे स्थानीय भाषा में सोच के नाम से जाना जाता है। अब देखिए राजगीर अभयारण्य बिहार के जिले राजगीर में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, तो
8.84 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? तो देखिए काकड़, लंगूर, हिरन, नीलगाय और चीता पाए जाते हैं। अब देखिए उसी तरीके से उदयपुर अभयारण्य, उदयपुर अभयारण्य देखिए पश्चिमी चंपारण में है। इसकी स्थापना वर्ष 1978 में है और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ? तो 8.87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें संबंधित कौन कौन जीव है? तो देखिए हिरन, बार्मिंग डियर, जंगली सुअर, भेड़िया, चित्तीदार हिरन और नीलगाय शामिल है। अब देखिए उसके आगे बड़ेला सलीम अली झुब्बा साहनी अभयारण्य, ये वैशाली में स्थित है। इसकी स्थापना 1997 में हुआ था। ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ? तो 1.97 किलोमीटर में फैला हुआ है। एक इसके लिए इम्पोर्टेंट है तो प्रवासी पक्षियों का केंद्र, यानी जो प्रवासी पक्षी आते हैं वो बड़ेला सलीम अली झुब्बा साहनी अभयारण्य में का आते हैं और उसमें जो प्रवासी पक्षियों का केंद्र बना हुआ है अभी, ये स्थित है वैशाली में। अब आगे देखिए, चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे पंथ अभयारण्य, पंथ अभयारण्य कहाँ है? तो ये है नालंदा में स्थित है। नालंदा में इसकी स्थापना 1978 में की गई थी और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ? 35.9 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट जीव जंतु पाए जाते हैं? तो देखिए हिरन और नीलगाय पाए जाते हैं। अब देखिए सुहियाना पक्षी विहार, सुहियाना पक्षी विहार भोजपुर में है। इसकी स्थापना वर्ष अभी तक मेंशन कहीं भी बुक में नहीं है और इसकी क्षेत्रफल बिल्कुल भी नहीं है और कौन कौन से यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं इसका मेंशन नहीं है। बस आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सुहियाना पक्षी विहार यानी पक्षी से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है कोई पक्षी या प्रवासी पक्षी का ही केंद्र होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा ऐसे ही कि सुहियाना पक्षी विहार कहाँ है? तो भोजपुर में स्थित है। अब देखिए सरायमान पक्षी विहार, सरायामान पक्षी विहार ये बेतिया में स्थित है। इसमें भी आपको स्थापना वर्ष नहीं दिया है और क्षेत्रफल मेंशन नहीं किया गया है और क्या इसमें पाए जाते हैं इंपॉर्टेंट वो भी मेंशन आपको कहीं भी बुक में नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट देखिए परमान डॉल्फिन अभयारण्य, परमान डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में स्थित है। इसकी स्थापना 1995 में हुआ था लेकिन वर्ग क्षेत्र अभी भी कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। मैंने भी इसको नहीं लिखा है क्योंकि मुझे भी कहीं भी अभी मेंशन किया हुआ नहीं दिखा है। इसमें क्या पाया जाता है? देखिए डॉल्फिन मछली पाई जाती है, या फिर मैंने आपको कहा कि डॉल्फिन मछली को स्थानीय भाषा में सोस के नाम से जानते हैं तो वही सोस या फिर डॉल्फिन मछली पाई जाती है। अब देखिए हरियावारा हिरन पार्क, हरियावारा हिरन पार्क अररिया में स्थित है। इसका स्थापना वर्ष को मेंशन नहीं है और ना ही क्षेत्रफल मेंशन है। कहीं भी मैंने नेट के हेल्प भी लिया लेकिन कहीं भी मुझे दिखा नहीं, इसलिए मैंने भी बिल्कुल मेंशन इसे नहीं किया है। और हरियावा हिरन पार्क का कौन कौन से जीव पाए जाते हैं तो ये भी नहीं पता चला, लेकिन इसमें आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हरियावारा हिरन पार्क। तो जाहिर सी बात है जब हिरन पार्क है तो यहाँ हिरन तो रहेगा ही, तो आप यहाँ पे हिरन मेंशन कर लीजिएगा। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको नोट से एकदम इजीली समझा दूंगी, तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के वर्तमान समय में एक राष्ट्रीय उद्यान है यानी नेशनल पार्क है एवं 12 वन्य जीव आवरण है यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो बिहार का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिमी चंपारण में, बिहार के 38 जिलों में से एक जिला पश्चिमी चंपारण में स्थित है और इसका स्थापना वर्ष 1989 में किया गया था। अब देखिए मैंने इसको एकदम बहुत ही इजीली वे मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बिहार के वर्तमान समय में एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 12 वन्य जीव अभयारण्य है। या उसके बाद देखिए दूसरा नोट में मैंने लिखा है बिहार के 6 पक्षी विहार अभयारण्य है। फिर थर्ड में देखिए मैंने लिखा है बिहार में 2 डॉल्फिन अभयारण्य, 2 डॉल्फिन अभयारण्य देखिए, एक परमान डॉल्फिन अभयारण्य और एक मैंने आपको बोला था विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य। अब पक्षी विहार आप देख लीजिए, गोगविल पक्षी विहार, बक्सर पक्षी विहार, फिर आप देख लीजिए यहाँ पे सरायमान पक्षी विहार और यहाँ देखिए सुहियान पक्षी विहार। ये सारे के सारे यानी कि 6 पक्षी विहार है और 2 डॉल्फिन अभयारण्य है और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन है? वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्य जीव अभयारण्य है। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया ताकि आप लोग को पता चल जाए कि इसमें जो मैंने पक्षी विहार और डॉल्फिन अभयारण्य लिखा है उसको बांट कर आपको इजी तरीके से यहाँ पे समझाने के लिए लिख दिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज जो मैंने आपको बताया अभयारण्य के बारे में यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार के, ये बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक्स है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था ये मेरा खुद का नोट्स है, इस नोट्स से बिहार के स्टूडेंट को फ़ायदा होगा ही, लेकिन जो बाहर के स्टूडेंट है जो बिहार के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और बिहार की बीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैंने पहले सोचा था कि डायरेक्टली आपको मैं अभयारण्य और जिले के या फिर स्थान का नाम बता दूंगी, लेकिन नहीं, मैंने उसके साथ प्रारंभ, क्षेत्रफल और संबंधित जीव को भी मेंशन कर दिया ताकि आपको एक ही वीडियो में इससे समस्त बिहार के वन्य जीव अभयारण्य
विद्यारण्य के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं कल आपको नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ आपको बिहार स्पेशल में मिलूंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए फ्रेंड्स। तो मैं फिर कल आपको बिहार स्पेशल में नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।